तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4542 के बारे में। जैसा कि दोस्तों रिसेंट में अभी एपिसोड नंबर 4541 चल रहा है, तो हम इस एपिसोड से लगाकर इस एपिसोड का जो एंड होगा वहाँ तक की पूरी कहानी आज इस एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि दोस्तों अभी कहानी चल रही है, बापूजी जो है जेठालाल को बोलते हैं कि वृद्धा आश्रम में जो है कुछ पैसे दान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी की, आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों गोकुल धाम का बवाल, बापूजी की लाठी और जेठालाल की दौड़, एक धमाकेदार मज़ेदार और सस्पेंस भरी कहानी। जैसा कि दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी की सुबह हमेशा ही हलचल से भरी होती है। बापूजी की पूजा पाठ, बापूजी मंदिर जाते पूजा पाठ करके वापस आते हैं और जेठालाल बेड पर सोया हुआ होता है। तो बापूजी जोर से चिल्लाते, जेठा उठ जा। तो बापूजी की गूंज से हुई आवाज़ ने पूरे घर की नींव हिला दी। जेठालाल ने करवट बदली और तकिए में सिर घुसाते हुए बोले, अरे बापूजी सुबह सुबह क्या हो गया, अभी अभी तो आँख लगी है। तब बापूजी बोले, जेठा आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज वृद्धाश्रम में दान देने का दिन है। मैंने तुझे कल ही कहा था कि वृद्धाश्रम में जाकर दान कर देना। जेठालाल हड़बड़ाहट में उठे, बापूजी बस आप चिंता मत करो, दुकान से लौटते ही वृद्धाश्रम में जाकर दान कराऊंगा। बापूजी बोले, देख जेठा, आज तूने अगर दान नहीं किया ना फिर देख लेना। जेठालाल, बापूजी इस बार देखना, मैं ये काम सबसे पहले करूँगा, याद रख करके। इतना कहकर जेठालाल सीधा चला जाता है दुकान। अब आगे क्या होगा सुनिए। जैसे ही जेठालाल दुकान पहुंचता है, बापूजी कॉल करते हैं और जेठालाल को बोलते, देख जेठा याद रख के दान कराना तुम। जेठालाल सीना चौड़ा करके बोलता है, बापूजी इस बार देखने में आपका नाम जो रोशन कर दूंगा, वृद्धाश्रम में आपकी जय जयकार होगी। बापूजी इतना कहकर कॉल काट देते हैं। लेकिन दोस्तों अब शुरू होती है जेठालाल की मुसीबत। दुकान में दिन भर का झमेला। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका और बागा पहले से ही मौजूद थे। बागा बोला, सेठ जी आज आप बहुत जल्दी आ गए, कोई खास काम है क्या? जेठालाल मुस्कुराते हुए, हाँ बागा, आज मैं बापूजी को खुश करने वाला हूँ, वृद्धाश्रम में दान देने जाना है मुझे। नट्टू काका बोले, वाह सेठ जी, भगवान आपको और पैसे दे और तरक्की दे। पर तभी फ़ोन की घंटी बजी। सेठ जी एक ग्राहक टीवी बदलने आ रहा है। बस फिर क्या था, जेठालाल का पूरा दिन दुकान की भागदौड़ में निकल गया। रसीदें, ऑर्डर, ग्राहक, सब कुछ इतना उलझा कि बापूजी का दान वाला मिशन पूरी तरह से दिमाग से उड़ गया। अब शाम होते ही बापूजी के दोस्तों का हुआ आगमन। शाम को गोकुलधाम के गेट पर बापूजी के पुराने दोस्त पहुंचे। बापूजी खुश होकर बोले, अरे वाह, सब आ गए, जेठा तो वृद्धाश्रम जाकर दान कर आया होगा। तब बापूजी का दोस्त बोला, अरे चंपकलाल भाई, आपका बेटा तो आया ही नहीं। तब चंपकलाल जी ये सुनकर थोड़े से दुखी हुए, सोचा ये सब जो है मजाक कर रहे। फिर एक दोस्त हंसते हुए बोला, हमने तो कहा कि शायद बापूजी ने ज़्यादा ही उम्मीद रख ली है अपने बेटे से। यह सुनकर बापूजी का चेहरा उतर गया। जो मजाक उनके दोस्तों ने हंसी में कहा था, वह बापूजी के लिए एक तूफान बन गया। फिर क्या, अब हुई जेठालाल की एंट्री और बापूजी का गुस्सा। रात को 8 बजे के करीब जेठालाल दुकान से लौटे। हाथ में समोसे का पैकेट था और चेहरे पर वही भोली मुस्कान। बापूजी देखिए, आज दुकान में बहुत काम रहा। पर जैसे ही उन्होंने बापूजी को देखा, सोफे पर बैठे चेहरा लाल और पास में लाठी रखी हुई, जेठालाल के तो पसीने छूट गए। अरे बापूजी क्या हुआ, इतने नाराज क्यों है? बापूजी गरजे, जेठा तुम वृद्धाश्रम में गया था या नहीं? जेठालाल हकलाए, वो बापूजी जानने ही वाला था कि दुकान में एक ज़रूरी ग्राहक आ गया। तब बापूजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोले, ग्राहक गया भाड़ में, मेरे दोस्तों ने आज मेरा मजाक उड़ाया, बोले कि आपका बेटा तो सिर्फ बातें करता है,
आज तूने मेरा सिर झुका दिया है जेठा। जेठालाल घबरा कर बोले, बापूजी मेरी गलती हो गई, मैं कल सुबह सबसे पहले, कल नहीं जेठा, आज और अभी। इतना कहकर बापूजी ने लाठी उठा ली और जेठालाल की ओर बढ़े। जेठालाल की दौड़ और सोसाइटी का तमाशा जेठालाल के मुंह से निकला, अरे बापूजी सुनिए तो। अरे वे ड्राइंग रूम से भागकर बाहर गली में निकल गए। बापूजी पीछे पीछे, रुक जा जेठा, आज तेरी खबर लेके रहूँगा। गोकुलधाम की पूरी सोसाइटी जाग उठी। अय्यर बोले, ओह माय गॉड, ये तो असली लाइव ड्रामा है। भिड़े बोले, सोसाइटी में अनुशासन खत्म हो गया, अब बाप बेटा भी सड़क पर भाग रहे। पोपटलाल बोला, ब्रेकिंग न्यूज, बापूजी ने तो जेठालाल को लाठी से सिखाया है दान का मतलब। तभी बापूजी जैसे ही लाठी से जेठालाल को मारने लगते हैं, तभी अय्यर भाई बीच में आ जाते हैं और लाठी जो है अय्यर भाई के लग जाती है। तब सोडी ने ठहाका लगाया, ओ पाजी, ये तो एक्शन मूवी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बापूजी दौड़ते हुए बोले, जेठा आज लाठी पड़ेगी तो याद रह जाएगी कि वादा तोड़ने का अंजाम क्या होता है। जेठालाल भागते हुए बोला, बापूजी सुबह होने दो, सबसे पहले आपका ये काम करूँगा। सुबह उठते ही पहले जाकर वृद्धाश्रम में दान करके आऊँगा। अब गोकुलधाम में हंसी का सैलाब। आखिर जेठालाल थककर दीवार के पास रुक गए। फिर बापूजी ने गहरी सांस ली और बोले, जेठा अगली बार भूल गया तो लाठी नहीं, दुकान की चाबी भी छीन लूँगा। जेठालाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बापूजी अब नहीं भूलूंगा, कल सुबह सबसे पहले वृद्धाश्रम जाकर दान करके आऊँगा। तभी भिड़े बोले, अच्छा हुआ आज लाठी एक्टिव थी, वरना जेठालाल फिर किसी बहाने से बच जाते। फिर क्या दोस्तों, सभी गोकुलधाम वासी इकट्ठे हो जाते, महिला मंडल सभी। तब बापूजी अपना ज्ञान का पिटारा खोलते हैं और जेठालाल को समझाते, जेठा बेटा, दान सिर्फ रुपये का नहीं होता, भरोसे का भी होता है और वादा निभाना सबसे बड़ा धर्म है। जेठालाल ने बापूजी के पैर छूकर कहा, बापूजी आपकी लाठी नहीं, आपकी सीख असली वरदान है। पूरी सोसाइटी हंसने लगी। तभी टप्पू बोला, पापा अगली बार ध्यान रखना, कहीं कल फिर से आप दान करना भूल ना जाओ। अय्यर भाई, ये जेठालाल का तो हमेशा का रोज का नाटक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अब आगे की कहानी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो। और दोस्तों जितनी भी मैंने बातें बताई ये एकदम रियल है, आगे देखने को आप लोगों को यही मिलेगा।